हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण के वृत्तीय पथ की त्रिज्या जो होती है बच्चों, उसके संवेग एवं आवेश पर किस प्रकार से निर्भर करती है। तो बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम देख लेते हैं कि v वेग से बच्चों गतिमान आवेश पर लगने वाला जो चुंबकीय बल होता है बच्चों, चुंबकीय बल ये बच्चों इस प्रकार से हमारा F बराबर होता है क्यू वी बी साइन थीटा। तो बच्चों ये जो हमारा बल होता है, अगर बच्चों हमारा कण जो है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है यानी थीटा 90 डिग्री हो बच्चों, तो ये जो बल हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा क्यू वी बी। और ऐसे में बच्चों जो कण है यदि थीटा 90 डिग्री होगा बच्चों तो ये हमारा बल लगता है। और जो बल होता है बच्चों, बल की दिशा वेग की दिशा के लंबवत होती है बच्चों। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम देखें यहाँ पर, तो बच्चों जो कण होता है, जब हमें पता है कि बच्चों जब कोई वस्तु पर जब बल लगता है बच्चों, उसके वेग की दिशा के सदैव लंबवत बल लगता है, तो बच्चों उसका वेग का परिमाण तो परिवर्तित नहीं होता, किंतु बच्चों उसकी दिशा परिवर्तित होने लगती है और कण जो है, कण वृत्तीय पथ पर गति करता है बच्चों। एक समान वेग से। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण के वृत्तीय पथ की त्रिज्या ज्ञात करनी, यानी आवेशित कण जो है वृत्तीय पथ गति कर रहा है। तो वृत्तीय पथ पर गति करने वाले कण पर लगने वाला जो चुंबकीय बल है बच्चों, चुंबकीय बल ये होता है बच्चों F बराबर क्यू वी बी। और इसकी दिशा होती है बच्चों वृत्तीय पथ के केंद्र की ओर, यानी कि उसके वेग की दिशा के लंबवत और वृत्तीय पथ के केंद्र की ओर। अतः बच्चों ये जो बल होता है बच्चों, यह बल आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है बच्चों वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए। अभिकेंद्र बल प्रदान करता है, इसलिए बच्चों हम यहां से कह सकते हैं कि अभिकेंद्र बल बराबर, कण का अभिकेंद्र बल बराबर क्यू वी बी। और बच्चों हमें पता है वृत्तीय पथ पर गति करने वाले कण का अभिकेंद्र बल होता है एम वी का वर्ग और भागे बच्चों आर त्रिज्या बराबर बच्चों क्यू वी बी। जहां पे बच्चों यहाँ देख लेते हैं, जहां बच्चों एम क्या है, कण का द्रव्यमान है बच्चों, और बच्चों आर क्या है बच्चों, पथ की त्रिज्या है, वृत्तीय पथ की त्रिज्या। तो बच्चों यहाँ से एक वी से एक वी कट जाएगा बच्चों, और आर बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा वृत्तीय पथ की त्रिज्या। आर बराबर बच्चों में प्राप्त हो जाएगा एम वी भागे क्यू बी। तो बच्चों ये क्यू जो है कण का आवेश है, बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण है बच्चों। और बच्चों चूंकि हमें पता है कि जो संवेग होता है बच्चों कण का, संवेग p बराबर होता है द्रव्यमान गुणे उसका वेग का परिमाण बच्चों, ये हमारा संवेग का परिमाण होता है। तो यहाँ से बच्चों r बराबर हम कह सकते हैं p भागे क्यू बी। इस प्रकार से बच्चों ये हमारा वृत्तीय पथ की त्रिज्या हो गई। तो बच्चों हमसे पूछा जा रहा था कि वृत्तीय पथ की जो त्रिज्या है उसके संवेग और आवेश पर किस प्रकार से निर्भर करता है। तो यहाँ से बच्चों हम देख सकते हैं कि जो r है वो अनुक्रमानुपाती होता है बच्चों संवेग के, यानी बच्चों ये जो वृत्तीय पथ की त्रिज्या है, पथ की त्रिज्या संवेग के अनुक्रमानुपाती अनुक्रमानुपाती होती है बच्चों। और अगर हम आवेश के देखें बच्चों, तो ये जो आर है ये व्युत्क्रमानुपाती होता है बच्चों आवेश के। तो यहां से कह सकते हैं और आवेश के व्युत्क्रमानुपाती होता है या होती है त्रिज्या।
तो इस प्रकार से बच्चों त्रिज्या जो है हमारे संवेग और आवेश पर निर्भर करती है। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।